अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दी इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम समानी ने आपकी तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। आज क्लास 8 का लेक्चर इसी सिलसिले की कड़ी है। लेक्चर नंबर 1 क्लास 8, सब्जेक्ट है मैथ। हम टॉपिक जो डिस्कस करने लगे हैं वो है सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अब इसमें है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब मजमुआ, यानी कुछ चीजों को हम इकट्ठा कर लें तो कहें कि ये हमने कलेक्शन की है सेट की। जैसा कि ये मेरे पास तीन मार्कर हैं और मैं कह दूं कि ये कलेक्शन की गई है, ये सेट है। अब ये 3 मार्कर का सेट है। अब मेरे पास बुक्स हों 2-3 तो मैं कह सकती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, सेट है। तो उसके बाद है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्लियर करना, यानी वाजिया करना। अब हम इस सेट को कैसे क्लियर करेंगे, कैसे वाजिया करेंगे, ये आपको बताने लगी हूँ। तो वेल डिफाइंड यानी जैसा कि मैं लिख दूं सेट ऑफ नंबर। एक मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब ये सेट ऑफ नंबर तो ये क्रॉस यानी ये वाजिया नहीं है। अब देखिए सेट ऑफ नंबर तो कोई भी हो सकते हैं ना, वो इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, कोई से भी नंबर हो सकते हैं। और ये मैंने कह दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये देखिए राइट यानी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये नेचुरल यानी मैंने वाजिया कर दिया कि ये नेचुरल नंबर है। तो इट्स मीन ये क्लियर है। इसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जैसा कि मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल रख लूं डिस्टिंक्ट, और ये मेरे पास वेरिएबल है ABC, तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये डिस्टिंक्ट कलेक्शन है। अब कैसे ये डिस्टिंक्ट कलेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। और अगर ये डिस्टिंक्ट कलेक्शन है, ठीक है ये, और अगर यहाँ पे सेट हो ABC और यहाँ पे मैंने C 2 टाइम लिख दिया तो इट्स मीन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये क्रॉस होगा। क्लियर हो गया। और ये सेट की डेफिनेशन थी, a collection of well defined and distinct objects is called a set. सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब इसमें एक आ गया सेट ऑफ रैशनल नंबर कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। Set of rational number. Rational number are those which can be written in the form of. इसकी पहली फॉर्म है कि हम इसे P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि जो PQ है नॉट बिलोंग टू Z। अब ये जो हमने P/Q की फॉर्म में लिखा है ये हमारे पास कोई से भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 1/2 2/3 लिख दूं या 3/4 लिख दूं, यानी हमने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होता है। P/Q फॉर्म कौन सी है, फ्रैक्शन फॉर्म है। और दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई है कि जो PQ है PQ बिलोंग टू Z, कि PQ जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो Z को बिलोंग करने चाहिए। अब Z को कैसे बिलोंग, Z इंटीजर्स है हमारे पास और इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, और ये इंटीजर्स हैं 0 +- 1 +-2 अप टू सो ऑन, ये इंटीजर्स हैं हमारे पास। अब इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि Q नॉट इक्वल टू 0,
कि जो Q है वो इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q इक्वल 0 के आ जाए, जैसा कि मैं लिख दूं 1/0, तो इट्स मीन अनडिफाइंड हो गया, ये इन्फिनिटी हो जाता है, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ये रैशनल नंबर है। दोबारा सुन ले, रैशनल नंबर आर दोज व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। पहली बात कि हम इसे p/q की फॉर्म में लिखते हैं। दूसरी बात, p/q बिलोंग टू z, यानी p/q जो है वो बिलोंग करना चाहिए z को। तीसरी बात है q नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल हो जाए तो इट्स मीन वो अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी आ गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट, अब हम सबसेट को डिफाइन करेंगे, उसकी टाइप्स आगे पढ़ेंगे। सबसेट हमारे पास दो सेट हैं, एक है A1 2 3 और B सेट है 1 2 3 4 5। हमने चेक कर लिया कि ये हमारे पास दो सेट हैं, एक है सेट A, दूसरा सेट B। A में 3 डिजिट है, B में 1 से लेकर 5 तक डिजिट है, यानी 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे A जो है वो सबसेट है B का, और B जो है वो सबसेट A का नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि A के तमाम एलिमेंट्स B में शामिल हैं, लेकिन B के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में शामिल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे A is a subset of B, कि A जो है वो सबसेट है B का। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब देखें इसमें टाइप्स हैं दो, टाइप्स ऑफ सबसेट। सबसेट की दो टाइप्स हैं। इसकी पहली टाइप है प्रॉपर सबसेट, और दूसरी है इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में हम दो सेट ले लेते हैं। एक है हमारे पास A, जिसमें डिजिट्स रख लिए हम 1 2 3, और जो हमारे पास B सेट है इसमें हम रख लेते हैं 1 2 3 4, चलिए 4 तक ही रख लेते हैं। आप कोई से भी डिजिट्स रख सकते हैं, वेरिएबल्स रख सकते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई से नंबर भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, हमने जस्ट इसे डिफाइन करना है कि प्रॉपर सबसेट है क्या। हमारे पास दो सेट हैं, every element of set A is an element of set B. Every element of set A is an element of set B. यहाँ कहने का मतलब ये है कि A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो B में शामिल हैं, but at least one element of set B is not present in set A. कि सेट B का एक ऐसा एलिमेंट है जो A में शामिल नहीं है। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट। इसकी हम अब इसकी सिंबल यूज करते हैं, इसे डिनोट किससे किया जाता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं A is a proper subset of B, कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का, यानी A के तमाम एलिमेंट्स B में शामिल हैं। क्लियर हो चुका? नेक्स्ट देखें इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, सेट A is a, अब इसी को हम ले लेते हैं, ये जो हमने प्रॉपर की लिखी है इसी एग्जाम्पल को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें से हम 4 को स्किप कर देते हैं, 3 डिजिट्स ही रख लेते हैं, 1 2 3,
improper subset. A is a subset of B and B is a subset of A. यानी A जो है वो सबसेट है B का और B सबसेट है A का. But there is no element in set B which is not present in A. यानी B सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो A में शामिल ना हो. अब देखें A जो है वो B के इक्वल है. इसमें हम कहेंगे A is a improper subset of B. अब देखें ये इक्वालिटी का साइन, इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल भी है. यहाँ भी A सेट है 1 2 3, यहाँ पे B सेट है, ये भी 1 2 3 है. इसका मतलब ये है A जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है B का. A के सारे एलिमेंट्स B में शामिल हैं, B के भी सारे एलिमेंट्स A में शामिल हैं. तो ये फिर हम ये भी कह सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं कि B is a improper subset of A. कि B जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है A का. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पावर सेट को. पावर सेट power set, the set consisting of all the subset of set A is called power set of set A. पावर सेट ऐसा सेट जिसमें सेट A के तमाम सबसेट मौजूद हों वो सेट A का पावर सेट कहलाता है. जैसा कि मैं कोई सा भी एक सेट रख लेती हूँ, इसे डिनोट कर लेते हैं A के साथ. डिजिट सामने रख लिए 2 3, और इसे भी रख सकते हैं. मैंने पहले भी बताया कि हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, सिंबल या डिजिट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं. A is equal to 2 3. ये हमारे पास एक सेट है. अभी मैंने डिफाइन किया कि ये पावर सेट कैसे है. ऐसा सेट जिसमें सेट A के तमाम सबसेट मौजूद होंगे वो सेट A का पावर सेट कहलाएगा. अब ये पावर सेट कैसे कहलाएगा, इससे हम पावर सेट फाइंड करने के लिए हम एज अ फार्मूला यूज करते हैं 2 रेज पावर n. कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं 2 रेज पावर n. और ये जो n है ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब देखें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे. लिखेंगे 2 रेज पावर n. 2 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये इस सेट के अंदर कितने 1 2 कितने एलिमेंट्स है 2 है. हम इस 2 रेज पावर 2 कर देंगे. अब 2 रेज पावर 2 का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई 2. जितनी पावर होगी बेस को हम उतनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये पावर 2 थी, इसका मतलब है बेस यहाँ पे 2 है तो हम 2 दफा इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 आर 4. क्लियर हो चुका. तो स्टूडेंट्स आगे देखें कि ये तो हमारे पास आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे हमने फाइंड करने थे पावर सेट के लिए. पहले हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता होगा तो हम पावर सेट फाइंड कर सकेंगे. अब यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के हैं 4. तो अब पावर सेट बनाने के लिए हम यूज करेंगे P ऑफ A. P ऑफ A. P ऑफ A का मतलब ये है P पावर सेट A जो सेट हमने लेट किया हुआ है. A यानी 2 3. अब पावर सेट बनाने के लिए एक कॉमन जहां पे होगा 5. ये जो 5 है ये हर एक में कॉमन होगा, कंपल्सरी होगा जब हम पावर सेट बनाएंगे. एक 5. उसके बाद सेट में लिखेंगे हर एक को. पहले सिंगल सिंगल लिखेंगे 2 3 और नेक्स्ट में पेयर्स बन जाएंगे 2 3. ये हमने क्या बना दिया जी, पावर सेट के सबसेट बना दिए. अब ये जो सबसेट बनाएंगे जब हम इसे ब्रेसेस में कर देंगे तो तब ये बन जाएगा पावर सेट. क्या बन जाएगा पावर सेट. अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. तो एक्सरसाइज में भी आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें यही बताया गया कि पावर सेट फाइंड
करें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड हो जाए फिर पावर सेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मालूम होना जरूरी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, बी सेट है हमारे पास, फ्रूट्स के नाम ही रख लेते हैं, चले एप्पल, मैंगो और उसके बाद रख लेते हैं बनाना। ये हमारे पास एक सेट है। अब हम इसके पावर सेट बनाएंगे। पावर सेट बनाने के लिए हम लिखेंगे P ऑफ B, यानी हमने सेट में जो वेरिएबल यूज किया होगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे। जो सेट में हमने नेम यूज किया, जैसे वेरिएबल यहाँ पे B यूज किया तो यहाँ पे B ही लिखेंगे। पावर सेट ऑफ B, मैंने क्या कहा था कि जो 5 है वो कंपल्सरी है। 5, उसके बाद सिंगल सिंगल लिखेंगे एप्पल, मैंगो, बनाना, अब हम एप्पल और मैंगो पेयर बना देंगे। फिर एप्पल, बनाना, ये भी क्लियर हो गया। अब मैंगो के साथ मैंगो, बनाना, अब ये भी क्लियर हो चुका है। अब लास्ट पे जो बचे हैं वो तीनों हम लिख देंगे। क्या क्या थे? एप्पल, मैंगो, बनाना। ये हमने सबसेट बना दिए। अब जब हम इसको ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो ये हमारे पावर सेट बन गया। ठीक है, ये हमारा पावर सेट क्लियर हो गया। अब इसको चेक करने के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे था, मैंने भी बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फार्मूला मैंने बताया था 2 रेज़ पावर n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमें जब पता चल गया 2 रेज़ पावर n, तो इसमें कितने यूज हुए थे? 1 2 3। हम लिख देंगे 2 रेज़ पावर 3। अब 2 रेज़ पावर 3 यानी पावर इसकी 3 है, तो इसका मतलब है कि बेस को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, बेस हमारे पास 2 है, पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आ गए। अब हम अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्या जो हमने सेट बनाए हैं उसमें 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नंबर पावर सेट हमारे पास 8 आ गए। कोई और मिसाल आपको दे देती हूँ। अच्छा, ये एक सेट है हमारे पास एम्प्टी। जब इस तरह का खाली सेट लिखा हुआ आ जाए तो अब हम इसके पावर सेट कैसे बनाएंगे? लिखेंगे द सबसेट ऑफ ओनली 5, द सबसेट ऑफ ओनली 5। क्योंकि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम कह देंगे द सबसेट ऑफ ओनली 5। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।